आज हम गीता और नगली दरबार संत मत के बारे में क्या आप कहते हैं, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। संत मत क्या है, इससे पहले हम ये जान लें कि साधु, संत, महात्मा, ऋषि, मुनि, तपस्वी, योगी, वैरागी, ये क्या सब एक हैं या थोड़ी इनकी अलग अलग सोच है। सबसे पहले हम बात करेंगे, वैसे तो ये सारे अध्यात्म से जुड़े हुए हैं और परमात्मा को मिलने के लिए रास्ते बेशक इनके अलग अलग हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम ऋषि की बात करेंगे। ऋषि वो हैं जिन्होंने वेदों की रचना की है और जो ज्ञान प्राप्त किया है और ज्ञान के माध्यम से वो परमात्मा को पाने की कोशिश करते हैं। और मुनि वो हैं जिन्होंने मौन में रह के और ज्ञान प्राप्त किया है साधना करके, उसको मुनि कहते हैं। और साधु वो हैं जिन्होंने संन्यास ले लिया हो, दुनिया को छोड़ दिया हो, दुनिया को त्याग दिया हो। और योगी, तपस्वी, वैरागी, ये भी लगभग साधुओं की एक तरीका है। जैसे साधु हैं, जैसे ये भी दुनिया को छोड़कर त्याग में ये और साधना करके परमात्मा को मिलने की ये इनका रास्ता है। संत वो हैं जिन्होंने परमात्मा का आत्म साक्षात्कार कर लिया हो और मानवता की सेवा में अपना जीवन बिताते हो और बिल्कुल सच बोलते हो और सच्चे कर्म करते हो। इसी तरह महात्मा वो हैं जिनको अध्यात्म का ज्ञान है और वो लोगों को अध्यात्म के ज्ञान का रास्ता बताते हैं। तो यहाँ सवाल ये है कि संत मत, जिसे हम संत दर्शन भी कहते हैं, ये भगवान के मिलने के रास्ते हैं अलग अलग, जो मैंने अभी जिक्र किया है। तो बाकी जो संत मत में गुरु को ही सबसे बड़ा माना जाता है। गुरु गोबिंद दोनों खड़े, मैं किसके लागू पाऊं, परिहारी गुरु अपने में सतगुरु दिया मिलाए। जो परमात्मा से भी गुरु को बड़ा मानते हैं कि परमात्मा को मिलाने वाला गुरु है। और संत मत जो है वो मानने वाले हरि का भजन करते हैं, सत्य मार्ग पर चलते हैं, सत्य बोलते हैं, सत्य कर्म करते हैं और ऐसी जिंदगी बिताते हैं संत मत पर चलने वाले कि अगर उनके दर्शन भी कर लें संतों के तो जो पाप हैं वो झड़ जाते हैं। तो ये जो है संतों की बात है। संत मत का तो ये है कि गुरु के प्रति पूरे रूप से श्रद्धा, समर्पण और गुरु के आदेश को ही भगवान का आदेश मानना। स्वामी परमहंस महाराज जी ने, जिसे हम श्री गुरु महाराज कहते हैं, स्वामी स्वरूपानंद महाराज कहते हैं, उन्होंने भी संत मत को ही प्राथमिकता दी थी और संत मत के ऊपर ही उन्होंने कहा कि सभी बराबर हैं और कोई फर्क नहीं है, सभी परमात्मा का रूप है। और उन्होंने एकता का प्रचार किया और सबको बराबर माना। उनकी नज़र में कोई ऊंचा नीचा नहीं था, कोई गरीब अमीर नहीं है, कोई इस किस्म की जाति का उनका माइंड में गुरु जी के नहीं आया। तो इसलिए उन्होंने संत मत को इस तरह का, और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि गुरु की शरण में जो आ जाता है वो अपना भवसागर से पार हो जाता है। और ऐसा उन्होंने गुरु
का संत मत का प्रवाह चलाया कि उन्होंने एक नया रूप दिया संत मत को। और जैसा कि गीता के 12वें अध्याय में भी जो ये लिखा हुआ है, हालांकि ज्ञान योग है, कर्म योग है, राजयोग है, मगर 12वां अध्याय जिसे हम भक्ति योग कहते हैं, ये भक्ति योग जो है वो संत मत का दूसरा रूप है। और भगवान कृष्ण ने भी ये कहा है कि जब अर्जुन ने उनसे पूछा कि कौन सा मार्ग है जो दुनियावी लोगों के लिए आसान है, तो भगवान कृष्ण ने कहा कि भक्ति मार्ग ही आसान है। और भक्ति मार्ग का मतलब है संत मत। और संत मत के में ऐसा है कि कितने ही इस देश में अनगिनत संत हुए हैं जिन्होंने परमात्मा को पाया है। आप मीराबाई की बात कर लें, एक राजकुमारी थी, राजपूत घराने में औरतों को तो घूंघट से बाहर आ ही नहीं सकती थी, मगर वो भगवान कृष्ण में इस तरह वो हो गई कि फकीर बन गई और फकीरों के साथ नाचती गाती घूमती रहती, मेरे तो गिरधर गोपाल और न दूजा कोई। तो इस तरह जो है वो और भी जैसे संत नामदेव है। अब नामदेव जी खाना खाने लगे, रोटी खाने लगे, तो वो आया, एक कुत्ता आया और उठा के ले गया। तो नामदेव जी क्या करते हैं, अपना जो घी का कटोरा था वो पीछे पीछे लेके भागते हैं। कहते नामदेव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे हैं, भगवान रूखी तो न खाओ, घी तो लेते जाओ। तो इस तरह नामदेव की बात आती है। फिर कबीर साहब की बात आती है, कबीरा तेरी, किसी ने कहा कि तेरे कबीर जी आपके पड़ोस में तो थोड़ा वो जानवर को काटने वाले लोग हैं, तो उन्होंने कहा कबीरा तेरी झोंपड़ी गलकटियन के पास, करेंगे सो भरेंगे तू क्यों भयो उदास। तो ये संत मत की ऐसे है क्वालिटी। अब चैतन्य महाप्रभु थे बंगाल के, वो सारी उम्र नाचते ही रहे भगवान कृष्ण के नाम पर। और इसी तरह शेख फरीद, वो क्या कहते हैं, वो जा रहे हैं शेख फरीद, तो उन्होंने देखा कि खोपड़ी में जो आंखें थी उसमें पंछियों ने बीछे डाली हुई थी अपनी। तो वो क्या कहते, जिन लोयण, शेख फरीद साहब कहते जिन लोयण जग मोहया सो लोयण मैं डिठ, कज्जल रेख न सर्दियां पंछियां पाए हेठ। कि वो लोयण, लोयण का मतलब आंखें, जो कज्जल की रेख भी नहीं सह सकती थी, कज्जल की धार भी नहीं सह सकती थी, आज पंछी उसमें वो बीछे डाल रहे हैं। तो जिंदगी का वो नक्शा बताते हैं, इस तरह की बात। अब उसी तरह संत रविदास जी हैं, वो कहते हैं कठौती में गंगा, तो गंगा की बात आई तो उन्होंने कहा कि गंगा तो यहाँ भी है, बहुत लंबी कहानी है, फिर सुनाएंगे कभी आपको। तो चंदा और चकोर की बात तो आपने सुनी होगी कि चंदा जो है वो बहुत ही प्यार करती है, चकोर जो है वो चंदा को प्यार करती है, चांद को प्यार करती है। तो जब पूर्णमासी का होता है रात, तो चकोर जो है उड़ती है और कहती है कि मैं चांद को मिलूंगी जाके। अब चांद तो बहुत ऊंचा होता है, चांद के पास कैसे पहुंच सकती है, उड़ती जाती है, उड़ती जाती है प्यार के नशे में, आखिर थक के गिर जाती है। और फिर सबसे बड़ी उदाहरण तो जो है भक्ति की, वो भगवान कृष्ण की स्वयं की। भगवान कृष्ण दुनिया के भगवान और अर्जुन के सारथी बनते हैं वो प्यार से, और रथ हाँकते हैं उनका, शाम को घोड़ों का ध्यान रखते हैं। तो इस तरह की ये जो है, वो किसी ने पूछ लिया कोयल से कि भी तू सुंदर तो बहुत गाती है मगर काली क्यों है, तो वो जवाब देती है, काली कोयल तू कित गुण काली, अपने प्रीतम की हूं बिरहा जारी।
कोयल कहती है मैं इसलिए काली हूँ, अपने प्रीतम के विछोड़े में काली हो गई हूँ। अपने प्रीतम के विछोड़े में ये मैं गीत गाती हूँ और उसके विछोड़े में मैं काली हो गई हूँ। तो इस तरह मतलब जो है ये सूफियों का तो है ही, संत मत के तो बड़े वो सूफी तो नाच नाच कर परमात्मा को रिझाते थे, परमात्मा को मनाते थे। अब बुल्ले शाह तो वो उसकी तो एक कहानी भी मशहूर है कि उसको पता लगा कि उसका जो गुरु है शाह इनायत वो संगीत का बड़ा प्रेमी है। तो बुल्ले शाह खुद चला गया, 2-3 साल वहां जाकर संगीत सीखता रहा और आकर भी मेरा गुरु खुश हो जाए, गुरु के लिए 3-4 साल संगीत ही सीखता रहा। तो इस तरह की बात है। अपने आप को ये सूफी फकीर तो नाच नाच के कहते थे। शाफिक हुसैन फकीर हुआ है, हुसैना तू कह बाग की मूली, तो कह बाग की मूली, बागों में तो फुल अनेक, तू तो एक गंधोली। अपने आप को वो कहते हैं बाग, दुनिया तो बहुत बड़ी है, तू तो कुछ भी नहीं है। तो इस तरह की मतलब जो बातें वो हैं। हजारों संत और अनगिनत संत हुए और श्री गुरु महाराज ने अनगिनत आश्रम बनवाए और हजारों संत उसमें आज हैं। और उनकी जो संत मत की जो परवाह है वो सब चल रहा है। वहाँ गरीब अमीर छोटा बड़ा कोई नहीं, आश्रमों में सबको इज्जत मिलती है, सबको सम्मान मिलता है। तो इसलिए आप भी संत मत के हिसाब से अपने गुरु के प्रति श्रद्धा रखें और गुरु को माने और गुरु के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो जाएं, तो गुरु आपको भी भव सागर से पार कर देगा। भगवान कृष्ण की बोलो जय, बोलो श्री गुरु महाराज की जय।